सकता हूँ? Let's go ahead. Uzziah. आइए आगे बढ़ते उजिया के बारे में देखते Wow. Uzziah is a good man. हैं। उजिया अच्छा व्यक्ति है। Yes. 2 Kings chapter 15 verse 2. दूसरा राजा 15 अध्याय वचन 2। He's just 16 years वो सिर्फ 16 साल का है and he becomes a king. और उस समय राजा बनता Do है। you know, आपको पता है in Christ, मसीह में you are called to be a king. आपको राजा बनने के लिए बुलाया गया है। In Christ, मसीह में you are called to be a priest of God. आपको प्रभु का याजक बनने के लिए बुलाया है। चलो छोड़ दो वो सब, एक सिंपल बात बता। All of you sitting over here, आप सब जो यहाँ बैठे हो, all of you should lead people. आप सब ने लोगों की अगुवाई करना है। Mothers, you are leading your children. माँ लोग, आप आपके बच्चों की अगुवाई कर रहे हो। Everybody is a leader over here. सब व्यक्ति यहाँ पर अगुवे हैं And I pray और मैं प्रार्थना करता you हूँ will succeed as a leader in Jesus' name. आप एक अगुवा होने के नाते सफल होंगे यीशु के नाम में। Okay. Find who's a leader. Just let me help you. अगुवा कौन होता है वो समझाने दो थोड़ा। Yeah. Very simple. बहुत आसान। Many definitions are there. उसकी बहुत सारी परिभाषा है। Yeah. Was Mother Teresa a leader? क्या मदर टेरेसा लीडर थे? उसको किसी ने कुर्सी दिया था क्या? You are the chairman of so and so. उनको किसी ने कुर्सी दिया था और कहा था आप इसके चेयरमैन हो ऐसे? It is not the title. वो कोई शीर्षक नहीं होता। It's not a title. शीर्षक नहीं है। It's what you do. जो आप करते हो ना उसके बारे में है। Yeah. And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ all of you sitting over here, आप सब जो यहाँ बैठे हो, you are leaders. आप अगुवे हो। So much God has put inside you. इतना कुछ प्रभु ने आपके अंदर डाला है And God, what is He expecting you? और प्रभु आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? Just help somebody. सिर्फ किसी की आप मदद करो। Just help somebody. सिर्फ किसी की आप मदद करो। Bring somebody from point A to point B. किसी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाओ। Is my Jesus a great leader? क्या मेरे यीशु महान अगुवे हैं? Yeah. हाँ, He brought me from sin. उन्होंने पाप से मुझे लिया He made me righteous. और धर्मी बनाया। He brought me outside darkness. मुझे अंधकार से बाहर निकाला। He has brought me into the light of God. मुझे प्रभु के प्रकाश में लाया। Right now, इस वक्त He brought me out of sickness. उन्होंने मेरी बीमारी से मुझे बाहर He निकाला। healed me right उन्होंने now. इस वक्त मुझे चंगा किया And at a young age, और जवान उम्र में ही 16, 16 साल का this boy is made a king. ये लड़के को राजा बनाया गया। Simple. बहुत आसान। He has to help people. उसने अभी लोगों की मदद करना है। Let's see what did he do. आओ देखते उसने क्या किया। Wow. And by the way, for 52 years he was a king. और 52 साल तक वो राजा था। Wow, that's big time. बहुत लंबा समय है वो। It's big time. बहुत लंबा समय है वो। I really pray मैं सच में प्रार्थना करता you हूँ will have a long life. आपका लंबा जीवन होगा। Oh, Amen. okay. Let me come this side. You should have a long life. आपका लंबा जीवन होना है And you should have a fruitful life. और आपका फलवंत जीवन होना है। You should have helped thousands and thousands of people in the name of Jesus. आपने हजारों लोगों की मदद करना है यीशु के नाम में। Yeah. Your destiny is to help people. आपकी मंजिल ही है लोगों की मदद करना। Yeah. You look at Jesus. आप यीशु को देखो, Wherever he went, जहाँ कहीं वो गए he moved people from one place to another. उन्होंने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया। So let's go ahead. Okay, number one, few lessons we want to learn today. आज कुछ पाठ हम सीखना चाहते हैं। Yeah, number one, पहला, King Uzziah experienced success. राजा उजिया ने जो है सफलता का अनुभव किया। Wow. Do you know who you are? आपको पता आप कौन हो? You're a son of God. आप परमेश्वर के बेटे हो। Who are you? आप कौन हो? Daughter of God. परमेश्वर की बेटी हो। Who is God? परमेश्वर कौन Your है? father. आपके पिता है वो। Let me ask you, मुझे आपसे पूछने दो, is your God successful? क्या आपके प्रभु सफल है? Everybody thought Jesus hanging on the cross is a zero. सबने सोचा यीशु क्रूस पर जब लटके हुए थे वो तो शून्य है, But when he rose up from the dead, लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठे, वाह, so people are thinking success. Success means money. लोग सोच रहे सफलता मतलब पैसा। Yeah. Do you need money? आपको पैसे की जरूरत है क्या? Of course. हाँ Of course. हाँ जरूरत है, But you should tell money what it should do. लेकिन आपने पैसे को बताना है उसने क्या करना है। You should tell money, this is what Jesus says, we will do this. आपने पैसे को बोलना है यीशु ये कहते हैं तो हम ये करेंगे। Yeah. It's not name, fame. वो नाम मशहूर होना वो नहीं, Don't think about that. उसके बारे में मत सोचो। Yeah, let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो। Success. सफलता, You want success? आपको सफलता चाहिए Let's check it out. तो आइए देखते हैं क्या है वो। Okay, Second Chronicles, दूसरा इतिहास chapter 26, verse 5. 26 अध्याय वचन 5। Okay. Anybody wants to be successful? कोई सफल होना चाहता है? Let me give you a formula. आपको फॉर्मूला बताता हूँ उसका। What did this king do? इस राजा ने क्या किया? Please study well. अच्छे से पढ़ो, No problem. कोई समस्या नहीं।
Please train yourself well. अपने आप को अच्छे से ट्रेन करो, No problem. कोई समस्या नहीं। But there's a secret. लेकिन एक राज है। What's the secret? वो राज क्या है? He was a seeker of God. वो प्रभु का खोजी था, He was a God seeker. वो प्रभु को खोजने वाला व्यक्ति था। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ all of us, हम सब we will become God seekers. हम प्रभु को खोजने वाले लोग बनेंगे। So the first thing तो पहली चीज about this man, he was a God seeker. इस व्यक्ति के बारे में पहली चीज की वो परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था। Seeking God means what? प्रभु को खोजने का मतलब क्या है? Spend time with God. प्रभु के साथ समय बिताना। I was just on a holiday मैं अभी छुट्टी पर था and I saw all the young ones who were married. और मैंने देखा सारे जवान लोग जिनकी शादी हुई They were so excited. वो बहुत उत्साहित थे, They all jumping like that. वो सब कूद रहे थे ऐसे ऐसे, They were excited to be together. वो उत्साहित थे साथ में रह के। You know how much excited you should be? आपको पता है आपने कितना ज्यादा उत्साहित रहना है, I should be. मैंने कितना उत्साहित रहना Do है। you know who we have a relationship with? आपको पता है हमारा रिश्ता किसके साथ है? The Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर The के साथ, Creator God. जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। क्योंकि मैंने नहीं किया है तुम्हारे लिए कुछ. आमीन। I have not done anything. मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए। This Jesus ये यीशु who left heaven जो स्वर्ग छोड़ के came on the earth. पृथ्वी पर आए, He died for वो you, आपके लिए मरे, for me. मेरे लिए मरे, A cruel, wicked death. एक क्रूर और दुष्ट मृत्यु वो मरे। Okay. What does seeking God means? परमेश्वर को खोजने का मतलब क्या है? Getting to know God. प्रभु को जानना। Wow. Why don't you become a pleasure to God? क्यों ना आप प्रभु के लिए प्रसन्नता की बात बन, Why not God say, क्यों ना प्रभु कहे I want to see this person's face. इस व्यक्ति का चेहरा मुझे वापस देखना है। Why? क्यों क्यों क्यों? No, he brings delight to my heart. वो मेरे हृदय में ना आनंद लाता है। I really pray. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ All of us, हम सब लोग we shall be a joy to our God. हमारे प्रभु के लिए हम आनंद का कारण होना है। God should say, प्रभु ने कहना चाहिए this is my beloved child. ये मेरा प्रिय बच्चा है And I'm very happy with this child. और इस बच्चे से मैं बहुत खुश हूँ। Okay, why was he successful? वो सफल क्यों था? Yeah, put that scripture, 2 Chronicles 26 verse 5. So first he sought God. पहले उसने प्रभु को खोजा, And 2, दूसरा he was trained by his pastor. उसके पासवान ने उसको अच्छे से ट्रेन किया था। Yeah, there was a man called Zechariah. जकरिया नाम का एक व्यक्ति था, He trained him. उसने उसको ट्रेन किया। राजा को एक व्यक्ति ट्रेन कर रहा है आत्मिक चीजों में, आप सोच के देखो कि वो राजा कितना अधीन होगा। आमीन। See, actually now we like to do life the way we want. हकीकत में जिस प्रकार हमें चाहिए ना वैसे जीना पसंद है हमें। Yeah, we say, don't tell me anything. हम कहते हैं मुझे मत बोलना कुछ, I will listen मैं सुनूंगा and then I'll do what I want. और जो मेरी मर्जी है वो करूंगा। You know, Jesus said, पता है यीशु ने कहा go into the world संसार भर में जाओ and make disciples. और शिष्य बनाओ। And this man was training up the king. और ये व्यक्ति राजा को जो है तैयार कर रहा था। And your job also is to help people to walk with Jesus. और आपका भी काम है लोगों की मदद करना ताकि वे यीशु के साथ चले। Oh, your amen is so, oh. No, your life is not, it should not be compartment. Sunday morning में 2 घंटा प्रभु के लिए दूं. आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कंपार्टमेंट के जैसा कि रविवार की सुबह 2 घंटा मैं प्रभु को देने वाला हूँ, सवेरे वो 20 मिनट दूंगा मैं. सवेरे 20 मिनट दूंगा। No. नहीं, Do life with your God. आपके प्रभु के साथ आपकी जिंदगी जियो। He said, उन्होंने कहा I am the way, मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth, मैं ही सत्य हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ। Make life with him. Do life with him. प्रभु के साथ अपना जीवन जियो। So this man, no, तो ये जो व्यक्ति है ना, he used to help him to obey God. वो उसकी मदद करता था ताकि वो प्रभु का आज्ञा पालन करे। मैं क्या बोलता हूँ ना, आपका सारा सब कुछ हो गया. All your Christian activities, everything. आपकी सारी मसीहत के एक्टिविटीज हो गई। You're praising, you're praying, you're giving, everything. आपकी स्तुति, आराधना, धन्यवाद, आपका देना सब हो गया। Everything is over. सब हो गया। But where did that lead you? लेकिन वो आपको कहाँ ले जाता है? Obedience. आज्ञा पालन की ओर। The whole world is saying, पूरा संसार कह रहा है, can I see Jesus? क्या मैं यीशु को देख सकता हूँ? In and through our lives, हमारे जीवन में और हमारे जीवनों के द्वारा people should see Jesus. लोगों ने यीशु को देखना है। And how will that happen? और वो होगा कैसे? Obedience. आज्ञा पालन के द्वारा।
and somebody helped him, और किसी ने उसकी मदद की, you will require somebody to help you. आपको किसी की जरूरत पड़ेगी वो आपकी मदद करे। I require. मुझे जरूरत है। And the Bible says, और बाइबल कहती है till the time Zechariah was there, जब तक जकरिया था he lived a godly life वो दैवीय जीवन जीता रहा and he prospered. और वो उन्नति करता रहा। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ all sitting in the sound of my voice, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो इस वक्त, you shall prosper आप उन्नति करो in the name of the Lord. प्रभु यीशु के नाम में। You would be open. आप खुले रहो, Yeah, open to people. लोगों के प्रति खुले रहो। Let me give you words. एक वचन देता हूँ, Let me. Hebrews 13 verse 17. इब्रानियों 13 अध्याय वचन 17। Somebody asked me, किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर मेरा हिसाब किताब कौन कौन देने वाला है? पास्टर मेरा हिसाब किताब कौन कौन देगा? पहले तू खुद देगा, पहले आप खुद दोगे, फिर प्रभु पूछने वाला तेरा वो आत्मिक अगुवे कहाँ है बताओ। फिर प्रभु पूछेंगे तेरा आत्मिक अगुवे कहाँ है बता। It's going to be very difficult in heaven. स्वर्ग में बहुत मुश्किल होने वाला है, It's going to be very difficult. बहुत मुश्किल होने वाला है। You can't say I go to some place somewhere. No. God is going to ask you, who is the shepherd? ऐसा नहीं कह सकते आप मैं किसी जगह पे जाता हूँ, किसी कलीसिया में जाता हूँ, प्रभु ये पूछेंगे तेरा चरवाहा कौन है? I have a question. मेरे पास सवाल है, Who is your spiritual leader? तेरा आत्मिक अगुवा कौन है? कौन है? कौन है? Simple question. आसान See, सवाल। what I want to say is now don't deceive yourself. मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, अपने आप को धोखा मत दो। नो धोखा बिल्कुल मत दो, क्योंकि जब आप वहां लैंड होगे ना, एक सेक्शन होने वाला है, आपको बुलाया जाएगा और आपको पूछा जाएगा आपके आत्मिक अगुवे को बुलाओ, यहाँ उसे बुलाओ, यहाँ देखो सी because they have to give an account. क्योंकि उन्होंने आपको हिसाब किताब देना है आपके जीवन का। Everybody who is a part of this church, हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया का भाग है, we pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते We हैं, keep our eyes open on you. अपनी आंखें आपके ऊपर खुली रखते हैं हम। But some of you sitking and fitking. लेकिन आप में से कुछ लोग सटक के निकल जाते हो। Yeah. I have no problem. मुझे कोई समस्या नहीं है। I tell the Lord who is sitking, shooting and zatking. मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु सटक के निकल जाता है, Yeah. But I pray, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ don't do that. ऐसा मत करो। If this is your house, यदि आपका ये घर है please listen. तो कृपा करके सुनो, It will go well with you in the name of Jesus. तो आपके साथ भला होगा यीशु के नाम में। If you believe that, यदि आप विश्वास करते हो इस I बात want पर, you to give the Lord a obey your spiritual leaders. अपने आत्मिक अगुओं का आज्ञा का पालन करो। Okay, why you should obey? आपने क्यों आज्ञा पालन करना First है? of all, find out who is your spiritual leader. Okay? पहला जान लो कि आपका आत्मिक अगुवा कौन है। So when they are talking something, now please listen. तो जब वो कुछ बात कर रहे हैं ना, कृपा करके सुनो, Please, सुनो, please listen. कृपा करके सुनो। Yeah, I give you a word of caution. मैंने आपको चेतावनी का शब्द दिया है। What is their work? तो उनका काम क्या है? Watch over your soul. तुम्हारे प्राण की रखवाली करना। You may say, but I am very spiritual person. लेकिन आप कहोगे मैं तो बहुत आत्मिक व्यक्ति हूँ। Yeah, I know. मैं जानता हूँ, But God is saying, लेकिन प्रभु कह रहे हैं somebody has to watch over your soul. किसी ने तो तुम्हारे प्राण की रखवाली करना है ना। Yeah, Bible, Baba, Bible. बाइबल कहती हो। Why? क्यों? Because one day, क्योंकि एक दिन, please underline that, they have to give an account to God. क्योंकि उनको परमेश्वर को हिसाब देना है। I have all your names written. मेरे पास आपके सबके नाम लिखे हुए हैं। Every Sunday after Sunday we go through that whole list. हर रविवार दर रविवार हम वो लिस्ट से गुजरते हैं। ये आया क्यों नहीं है? ये आया क्यों नहीं? इसके साथ क्या हो रहा है? इसके साथ क्या हो रहा है? But if you say no, लेकिन आप कहोगे यदि नहीं, no problem. कोई समस्या नहीं। So I put you in a list. Whenever you are open, I am open. तो मैं आपको ऐसी लिस्ट में डालता हूँ, जब आप खुले होंगे तो मैं खुला होऊंगा, Because I'll tell God, क्योंकि मैं प्रभु से कहूंगा they are in that open list, you know. वो खुले वो लिस्ट में है। I have no problem. मुझे कोई समस्या But नहीं, I want to tell you लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ what is about to happen. क्या होने वाला है। If you ask me, यदि आप मुझसे पूछोगे, Pastor, who is going to give your account? पास्टर आपका हिसाब कौन देगा? Yeah, there is a pastor एक पासवान है who I sit before. जिनके सामने मैं बैठता हूँ, I talk to him. मैं उनसे बात करता हूँ। He knows our whole family. वो हमारे पूरे परिवार को जानते हैं, Everything he knows. सब कुछ जानते हो। He'll talk for me. वो मेरे लिए बात करेंगे। किसी ने तो आपके बारे में बात करना है. So what is success in the Bible? According to the Bible. तो बाइबल के अनुसार सफलता क्या है? Listen. सुनो, It's not how much money you have. आपके पास कितना पैसा है वो सफलता How नहीं much है, fame you have. कितना नाम आपका मशहूर है वो नहीं, But लेकिन the fulfillment of the promises of God, परमेश्वर के वादों का पूर्णता, that is called success. उससे सफलता कहते हैं। Today you got healed. आज आप चंगे हुए, हुआ क्या नहीं? हुए ना? What is the promise of God? प्रभु का वादा क्या है? His stripes उनके कोड़े is your healing. वो आपकी चंगाई है।
So you just got success right now. तो इस वक्त आपको सफलता मिली है। There are 6,000 promises. 6,000 वादे हैं And God is saying, और प्रभु कह रहे हैं walk with me. मेरे साथ चल, I will fulfill the promise in your life. मैं तेरे जीवन में वादों को पूरा करूंगा। Number two. दूसरा नंबर, Wow, this is important. ये महत्व का है। King Uzziah defeated his enemies. राजा उजिया ने जो है अपने शत्रुओं को हराया, Yes, with God's help. प्रभु की मदद से। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ this whole 6 months, ये पूरे 6 महीने you will not be defeated. आप हारोगे नहीं, You will win this time. आप इस बार जीतोगे। God will be your helper. प्रभु आपके मददगार होंगे। आज तक जहां गिरता था ना मेरी ये प्रार्थना, वहां तू खड़ा रहेगा यीशु के नाम। आमेन आमेन। 2 Chronicles 26 verse 7. दूसरा इतिहास 26 में 7। What does Uzziah mean? उजिया का मतलब क्या है? The Lord is my help. प्रभु मेरी मदद है। I believe मैं विश्वास करता हूँ very strongly. बहुत मजबूती से In this 6 months, ये 6 महीने में somebody will be blessed with a good house by God. किसी को तो प्रभु बहुत सुंदर घर के द्वारा आशीषित करेंगे। And when you get the house, na, और जब आपको घर मिलेगा ना, please give a good name. कृपा करके उसको अच्छा नाम दो। My house is named Ezer. मेरे घर का नाम है एजेर। That means इसका अर्थ my God helped me. मेरे प्रभु ने मेरी मदद की है। I pray मैं प्रार्थना in करता the हूँ next 6 months, आने वाले 6 महीने में may God be a Ezer to you. May He be a helper to you in the mighty name of Jesus. होने तो आने वाले 6 महीने में प्रभु आपके लिए एजेर बने, आपकी मदद बने यीशु के महान नाम में। Okay, are you with me? Yeah. आप मेरे साथ हो? Put that verse, beta. Put that verse. See, God is so amazing. प्रभु बहुत अद्भुत परमेश्वर है। God helped him. प्रभु ने उसकी मदद की, He'll help you. वो आपकी मदद करेंगे। This time you will win. इस बार आप जीतने वाले हो। This time your enemy will taste defeat in the name of Jesus. इस बार आपका शत्रु हार का स्वाद चखेगा यीशु के नाम में। Yeah. Not one enemy. एक शत्रु नहीं, इसमें 3 डाले हुए हैं. इसमें 3 डाले हैं। It's so nice now when God fights for you. कितना सुंदर बात है ना जब प्रभु आपके लिए लड़ते हैं। It's so nice. कितनी सुंदर बात है। And by the way, let me tell you, let me help you. और मुझे आपकी मदद करने दो। God doesn't like big crowd. प्रभु को बड़ी भीड़ अच्छी नहीं लगती। एक दिन 30,000 थे. एक दिन 30,000 थे। प्रभु ने गिदियन को बोला 30 नहीं चाहिए, 30,000 नहीं चाहिए. प्रभु ने गिदोन को बोला 30,000 नहीं चाहिए। काट काट के पता कितना लाया? काट के कितने तक लाया पता है? 300 300. तक लाया। God does not depend upon your quantity. प्रभु आपके पास कितनी संख्या उस पर निर्भर नहीं है। God is looking for some willing heart. प्रभु कुछ इच्छा रखने वाले हृदय चाहते हैं। Is there some willing heart? क्या कुछ इच्छा रखने वाले हृदय है यहाँ? I pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना And करता I हूँ declare over और मैं you. आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, You and God, आप और प्रभु, you will make great partners in Jesus' name. आप और प्रभु मिलके अच्छे पार्टनर्स बन के काम करोगे यीशु के नाम And में, you will experience victory. और आप विजय का अनुभव करोगे। Now, our enemies, our main enemy, हमारा मेन शत्रु, मुख्य शत्रु, our main enemy, हमारा मुख्य शत्रु they are demons. वो दुष्ट आत्मा है। And this time, और इस बार you are winning. आप जीत रहे हो। This time, इस बार you are winning. आप जीत रहे हो। This time, इस बार you are winning. आप ही जीत रहे हो। Ephesians 6:12. इफिसियों 6:12। You do not fight against flesh and blood. तुम मांस और लहू के विरुद्ध नहीं लड़ते हो। Yeah, don't slap anybody, don't curse anybody. किसी को भी चाटा मत मारो, किसी को भी श्राप मत दो, आदमी को. किसी आदमी को। Be sweet people. आप मीठे लोग बने रहो। No, pastor, I am very bitter in my heart. नहीं पास्टर, मेरे दिल में मैं बहुत कड़वा हूँ। Okay, Moses, you know, he took people. मूसा ने पता लोगों को लिया उसने, Yeah, and they met a water place where the water was bitter. और वो ऐसे जगह पर पहुंचे जहाँ पर पानी कड़वा था, And they were all crying. और वो सब रो रहे थे। What, Moses? Why are you bringing us here? मूसा तो हमें यहाँ क्यों लेकर आया? Kirkir. किरकिर कर रहे थे वो। So God said, तो प्रभु ने कहा, you know, take a branch, एक डाली ले, throw it in the water, पानी में डाल, and the water will become sweet. और पानी मीठा हो जाएगा। तेरे जो अंदर जो कड़वाहट है ना, उसके लिए भी एक लकड़ा लगेगा. आमीन। और वो साग का लकड़ा नहीं, यीशु को जिस पे लटकाया हुआ था ना, वो लकड़ा लगने वाला है. आमीन आमीन। Jesus in your bitter life. आपके कड़वे जीवन में यीशु को ले आओ, Yes, and it will become sweet. और वो मीठा हो जाएगा। Luke chapter 10 verse 19. लूका 10:19। Jesus said, I give you authority. यीशु कहते मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, I give you authority मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ to trample रौंदने के लिए over serpents, सांपों को, over scorpions, बिच्छुओं को, and they will by no means
means harm you. और किसी भी प्रकार से वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। You are winning. आप जीत रहे हो। Only submit to God. सिर्फ प्रभु के अधीनता में रहो। प्रभु के अधीनता में रहो, आप जीतने वाले हो। आमीन। So Jesus says, I have given you authority. तो यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। What you bind जो तुम बांधोगे shall be वो bound. बांधा जाएगा। What you loose जो आप खोलोगे shall be वो loosed. खोला जाएगा। And I pray और मैं प्रार्थना करता the हूँ activity of over your family should cease in Jesus' name. आपके परिवार के ऊपर जो एक्टिविटी चल रही है वो खत्म होनी है यीशु के नाम में। The enemy has meant evil, शत्रु ने बुरे के लिए सोचा है, but God will direct it for your good. लेकिन प्रभु आपके भले में उसे बदल देंगे। Yeah. Is the enemy planning? क्या शत्रु योजना बना रहा है? Okay, very good. Thank you, Lord. इतना तो समझ रहा है. बहुत अच्छी बात, प्रभु का धन्यवाद हो, इतना समझ रहा है। But I'm praying. लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ The day of trouble, तकलीफ का दिन God will turn it around. प्रभु उसे घुमाएंगे। बुरा दिन आने वाला क्या सबके जीवन में आता है। नहीं पास्टर, मैं ना ऐसा हाइड करूंगा कि आएगा नहीं। नहीं तू किधर भी हाइड कर, वो आने वाला है। आप किधर भी छुपो आएगा ही। Hide in the Lord प्रभु में छुपो and let it come. और उन आने दो उसे, Then God will turn it around. फिर प्रभु उसे उल्टा घुमाएंगे। All the horns of the wicked, I will cut them. दुष्ट के सारे सिंग मैं उन्हें काट दूंगा। Horn means strength. सिंग का मतलब ताकत। God is saying all the horns of the wicked. प्रभु कह रहे सारी दुष्ट की जो सिंग है ना, That means strength. इसका मतलब उसकी ताकत, I will cut them. मैं उन्हें काट दूंगा। And after that he says, उसके बाद वो कहते हैं but लेकिन your horn, तेरे सिंग, your horn, तेरे सिंग I will make it stronger. मैं उसे बलवंत बनाऊंगा। Stronger. 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 बलवंत बनाऊंगा। How many of you feel it's enough whatever you are going through? कितने लोगों को लग रहा है बस हो गया जो भी चीज में से मैं गुजर रहा हूँ? You take the scripture every day, pray. आप ये वचन लो, हर दिन प्रार्थना करो। Yeah. हे देवा, हे प्रभु, सगळे शिंग कापलेच पाहिजे पूर्ण. सारे सिंग काटे ही जाने चाहिए। Now demons, दुष्ट आत्मा है, they use people. वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी तेरे घर के अंदर ही रहता है वो आदमी. यस, You know, one day Peter told Jesus, आपको पता है एक दिन पतरस ने यीशु से कहा, you can't go to the cross. Come here, come here. Okay, you can't go there. आप नहीं जा सकते वहाँ। You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? Get behind me, Satan. शैतान मेरे पीछे हट। कभी कभी कोई को ना, they smell good, they do everything well, कभी कभी कुछ लोगों के अंदर से सुगंध अच्छी आती है, सब अच्छा करते हो, but लेकिन enemy uses them. शत्रु उनका इस्तेमाल करता है। अभी उसमें क्या बुरा था? अगर मैं रहता यीशु के बाजू में, मैं रहता था और पतरस बोला, यीशु जी आप उधर सब मत जाओ। कहा क्यों जा रहे हो? मैं उधर रहता, मैं भी बोलता, यीशु जी आप क्यों जा रहे हो? यीशु जी आप क्यों जा रहे हो? Because we are good people. क्योंकि हम अच्छे लोग हैं ना। Jesus says, यीशु कहते हैं don't be good people, अच्छे लोग बने मत रहो, be people after my heart. ऐसे लोग बनो जो मेरे खुद के हृदय के पीछे चलते हैं। So evil spirits, तो दुष्ट आत्मा है, they will use humans. वो लोगों का इस्तेमाल करेंगे। और कोई लोग चुम्मा भी देते हैं. You know, Jesus आपको पता है यीशु was in the garden of Gethsemane. गतसमनी के बगीचे So में थे। Jesus told the disciples, तो यीशु ने शिष्यों से कहा, चलो उठो रे, सब सोताड़े लोग, चलो सब सोने वाले उठो, उठो, टाइम आ गया अभी, चलो समय आ गया, बाद में सो जाओ. बाद में सो। Why? क्यों? Because my betrayer is coming. क्योंकि मुझे धोखा देने वाला आ रहा है। Yeah, now this is Jesus, okay? मैं यीशु अभी, And I am Judas. पास्टर यहूदा है। Mwah! ऐसा ही लिखा है बाइबल में. यस, गलती से जो प्रार्थना करता है ना, उसको चूमो मत. यस, गलती से मत चूमो, क्योंकि जो प्रार्थना करता है ना, अगर आप चूमोगे ना, तू मर जाएगा. You know what Jesus said over there? पता है यीशु ने वहाँ क्या कहा? My friend. मेरे मित्र। ऐसा नहीं, धकेबाज. If I would have been there, अगर मैं उनके जगह होता। but he was a spiritual man. लेकिन वो आत्मिक व्यक्ति थे। You are a spiritual person. आप भी आत्मिक व्यक्ति हो। Enemy can use anybody. शत्रु किसी का भी इस्तेमाल कर सकता So है। what do you need? तो आपको किस चीज की जरूरत है? Discernment of the spirit. आत्मा की परख की जरूरत है। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, everybody hearing me at the sound of my voice, हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहा है इस वक्त, you will be able to discern. आप परख पाओगे। आज से धोखा खाना बंद. आज से धोखा खाना बंद। आमीन। आज से धोखा खाना बंद, यीशु के नाम में. आमीन। How many of you lost money?
कितने लोगों ने पैसे खोए? Because when the person comes to get money, क्योंकि जब व्यक्ति आता है पैसा पाने के लिए, they are so sweet. वो कितने मीठी बात करते हैं। They are just like that small dog, you know. वो छोटे कुत्ते के जैसे होते हैं, पता है, पपी के जैसे। And your heart jumps out. और आपका हृदय भी जो है ना उससे कूदने लगता है। Ayo, I should help him. अयो मैंने उसकी मदद करना चाहिए। And after 6 months, और 6 महीने के बाद, ayo, अरे why did I help? मैंने क्यों मदद की? Deception. धोखा। I pray you shall not deceive anybody. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने किसी को धोखा नहीं देना है। Don't deceive anybody. किसी को भी धोखा मत दो। और मैं बोलता हूँ ये धोखा बहुत डेंजरस होता है। और by the way, let me tell you about the church. कलीसिया के बारे में आपको बताने दो। Yeah. In the church, कलीसिया में don't give to anybody money expecting they will give you back. किसी को भी पैसे मत दो ये अपेक्षा रखते हैं कि वो आपको वापस देंगे। मत देना। No. नहीं No. नहीं। रिलेशनशिप खराब होते हैं। रिश्ते खराब हो जाते हैं। तुझे देना है ना, one time दे देना। आपको देना है तो एक ही बार दे दो। 1 lakh, 10 lakh, 20 lakh दे दो और बोलना बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। 1 लाख देना है, 10 लाख देना है, 20 लाख देना है, दे दो एक ही बार और बोलना प्रभु आपको आशीषित करे। जाओ। ऐसा नहीं दो और बाद में हेलो क्या हुआ उसका हेलो क्या हुआ उसका, अरे कुछ हेलो विलो नहीं। सिंपल प्रिंसिपल इन दिस हाउस, प्लीज डोंट डू इट। आसान सिद्धांत है, इस घर में कृपा करके मत करना आप। या डोंट डू इट। मत करना ऐसा। और कोई तू आपको तकलीफ दे रहा है, मेरे पास आओ। और अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो मेरे पास आओ। Yeah, come to me. मेरे पास आओ। Talk to me. मुझसे बात करो। Tell me somebody is requesting you for 10 lakh rupees. मुझे ऐसा बताओ कि कोई आपसे जो विनती कर रहा है 10 लाख रुपए दो करके। Yeah. And you also prophesied, pastor, for home, na? They are asking for house. और आपने पासवान भविष्यवाणी भी की ना, घर मिलने वाले तो उन्होंने घर के लिए मांगा है। No. नहीं। When a prophecy comes जब भविष्यवाणी आती and है you walk with God, और आप प्रभु के साथ चलो, God will open the doors. प्रभु दरवाजे खोलेंगे। God will open the doors. प्रभु दरवाजे खोलेंगे। 2 Chronicles 26 verse 15. दूसरा इतिहास 26 में 15। The Lord blessed him. प्रभु ने उसे आशीष दी। I pray the Lord will bless you. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको आशीष दे। Okay. अच्छा, underline that word fame, beta. Fame. Fame is not a bad word. मशहूर होना बुरा शब्द नहीं है। Bible says the fame of Jesus spread. बाइबल कहती है यीशु का नाम फैलता गया। Yeah. यीशु का नाम फैलता गया। तेरा भी नाम फैलने वाला है यीशु। Amen, amen. Your name also will spread. आपका नाम भी फैलेगा। But let God do it for you. लेकिन होने दो प्रभु वो आपके लिए करे। Let God do it for you. होने दो प्रभु आपके लिए वो करे। Can I hear an amen? Amen. Nothing wrong with fame. आपका नाम फैलना उसमें कुछ गलत नहीं है। Because if God is there with you, क्योंकि यदि प्रभु आपके साथ है everybody will come to know. तो सबको पता चलेगा God is with him. प्रभु उसके साथ है। God is with प्रभु him. 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 उसके साथ है। God is with him. प्रभु उसके साथ है। God gave him help. परमेश्वर ने उसको मदद दी। उजिया यानी क्या? उजिया का मतलब क्या है? Help. मदद। कुछ नहीं, सवेरे सिर्फ पहला चीज बोलना, देवा कुछ भी हो आज आपका हेल्प चाहिए। आप Amen, amen. आप कुछ भी करो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए यीशु के नाम में। Amen. And before you sleep, और आप सोने से पहले tell the Lord, प्रभु से कहो thank you धन्यवाद for all the help that you have given me. सारी मदद जो आपने मुझे दी उसके लिए। And he became very powerful. Underline that. और वो बहुत सामर्थवान हो गया। Very powerful. बहुत सामर्थवान। Can I say a statement? मैं एक वाक्य कहूँ अभी। If God helps you, यदि प्रभु आपकी मदद you'll करेंगे become very powerful. तो आप बहुत ताकतवर बन जाओगे। Yeah. And I pray और मैं प्रार्थना करता you हूँ will find the help of God. आपको प्रभु की मदद मिलेगी। Good story, na? अच्छी कहानी है ना? But now there is a twist. लेकिन अभी यहाँ पर ट्विस्ट है। Number 3. तीसरा, King Uzziah overstepped. राजा उजिया ने जो है कदम हद से ज्यादा आगे बढ़ा लिया। Yeah, he overstepped the boundary. उसने सीमा के पार कदम बढ़ा लिया। In life, जीवन में you are not called to do everything. आपको सब करने के लिए बुलाया नहीं गया है। One amen. 4, 5, 10, 15. See, I'm an educated engineer, पास्टर कह रहे वो पढ़े लिखे इंजीनियर है, qualified. क्वालिफाइड। Can I do? मैं कर सकता हूँ क्या? Yes. हाँ। But God said, लेकिन प्रभु ने कहा no. नहीं, You do this work. आप ये काम करो, Just do this work. सिर्फ ये काम करो आप। Take care of my people. मेरे लोगों को संभालो, I will take care of you. मैं आपको संभालूंगा। What God tells you, जो प्रभु आपको कहते हैं ना do that much. उतना ही करो। If God tells you to do this much, यदि प्रभु आपको इतना ही करने के लिए बोल रहे ये हैं, stage का, ये स्टेज का do that much. उतना ही करो।
If you go out, यदि आप इससे बाहर कदम रखोगे it's going to be dangerous. बहुत खतरनाक है। King means king. राजा जो है ना, राजा का मतलब I can do what I want. राजा का मतलब मेरी जो मर्जी है मैं करूंगा। Now I am powerful. अभी मैं शक्तिशाली हो गया हूँ, Very powerful. बहुत शक्तिशाली हूँ। Second Chronicles दूसरा इतिहास 26 verse 16. 26 अध्याय वचन 16। But when he had become powerful, लेकिन जब वो शक्तिशाली हो गया, he became very proud. उसके अंदर बहुत घमंड आया। Somebody said, किसी ने कहा, I want God to bless me. मैं चाहता हूँ प्रभु मुझे आशीष दे, I want my fame to spread. मैं चाहता हूँ मेरा नाम फैलता जाए। I have a question. मेरे पास एक सवाल है, Can you handle what God will do for you? जो प्रभु आपके लिए करेंगे क्या उस बात को आप संभाल पाओगे? You know, when you become powerful, आपको पता है जब आप शक्तिशाली होते हो ना, your greatest test will be pride. आपकी सबसे बड़ी परीक्षा घमंड के क्षेत्र में होगी। Your greatest test will be pride. आपकी सबसे बड़ी परीक्षा घमंड के विषय में होगी। But I pray, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, God will train you up. प्रभु आपको तैयार करेंगे। And if God trains you up, और यदि प्रभु आपको तैयार करेंगे, when the test comes, तो जब परीक्षा आएगी ना, you will pass. आप पास हो जाओगे। You will pass in the name of the Lord. आप पास होंगे यीशु के नाम में। How many of you feel God is going to take you ahead, कितने लोगों को लग रहा है कि प्रभु आपको आगे ले जाने वाले हैं, bless you, आपको आशीष देने वाले हैं, make you prosperous, आपको उन्नति देने वाले make हैं, you strong, आपको मजबूत करने make वाले you हैं, powerful? आपको शक्तिशाली बनाने वाले हैं? Then you have to be ready. तो आपने तैयार रहना है। फिर Yeah, you have to be ready. तैयार रहना है आपने। So what did he do over there? तो उसने वहां पर क्या किया? He sinned against the Lord. उसने प्रभु के खिलाफ पाप किया। What he did? उसने क्या किया पता है? He went to the tabernacle of God, वो परमेश्वर के तंबू में गया and he went and he tried to, burn incense over there. और उसने वहां जाके ना धूप जलाने की कोशिश की। So immediately the high priest तुरंत ही महायाजक with 80 priests, वो 80 याजकों के साथ आया, they run inside वो अंदर दौड़ के आए and they say, और उन्होंने कहा, King, what are you doing? राजा आप ये क्या कर रहे हो? It's not allowed. ये इजाजत नहीं है आपको। I have something to say. मुझे कुछ कहना है अभी। There are some things you cannot do. ऐसी कुछ चीजें जो आप नहीं कर सकते हो, Don't do it. तो मत करो। There are some things you cannot do it. ऐसी कुछ चीजें जो आप नहीं कर सकते हो, Don't do it. तो मत करो। Don't do it. मत करो, It's very dangerous. बहुत खतरनाक है वो। It'll hurt you. वो आपको चोट पहुंचाएगा, There'll be great pain. आपके लिए बड़ा दर्द होगा उससे। Yeah. And he went inside और वो अंदर गया and he tried to burn incense. और उसने धूप जलाने की कोशिश So की। all these priests and all the other ones, they all came running. तो ये सारे याजक और जितने भी वहां थे सब दौड़ के आए And he got very upset. और बहुत गुस्सा आया उसे, He got very angry. उसको बहुत गुस्सा आया। Actually ना ये जब आप पावरफुल हो जाते हो ना, जब आप शक्तिशाली होते हो ना, ये घमंड आ जाता है। अच्छा, कितने लोगों के पास प्रकाशन है कि आप घमंडी हो? I also. मैं भी हूँ। We are all proud. हम सब घमंडी है। You know what pride says? पता है घमंड क्या कहता है? Look at me. मेरी ओर देखो। And when God lifts you so much, और जब प्रभु आपको इतना ऊंचा उठाते when हैं, God helps you so much, जब प्रभु आपकी इतनी मदद करते हैं, when the strength of all your enemy is cut, जब आपके सारे शत्रु की ताकत काट दी जाती and है your strength is growing. और आपकी ताकत बढ़ती जाती है। In Marathi, they say like this. मराठी में ऐसा कहते हैं, याचे शिंग वाढले. इसके सिंग बड़े हो गए। And God is saying, I'll make your sing बड़ा. और प्रभु कहते हैं मैं तेरे सिंग को बड़ा करूंगा। But during that time, लेकिन उस समय के दौरान this pride will come. ये घमंड जरूर आएगा। You know what it says? पता है वो क्या कहता है? मेरे जैसा मेरे जैसा कोई नहीं. कोई नहीं। पहले वो गाता था तेरे जैसा कोई नहीं. अभी वो गाता है मेरे जैसा कोई नहीं. But Uzziah forgot. लेकिन उज्जिया भूल गया। His name means उसका नाम का मतलब God will help. प्रभु मदद करेंगे। His name means उसके नाम का मतलब God will strengthen. प्रभु ताकत से भरेंगे। His name means उसके नाम का मतलब God will sustain me. प्रभु जो है मुझे इसमें से आगे ले जाएंगे आधार देते हुए। वो गिरने नहीं देगा. आमीन। If you're doing well, यदि आप अच्छा कर रहे हो, I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता it's हूँ, your God वो आपके प्रभु है who has helped you. जिन्होंने आपकी मदद की It's है। your वो God आपके प्रभु who है has strengthened you. जिन्होंने आपको ताकत दी है। It's your वो God आपके प्रभु who है has sustained you. जिन्होंने आपको आधार दे के अब तक बनाए रखा है। James 4:6. याकूब 4:6। One cloth
God does not like, एक कपड़ा प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं, and you should not wear it. और आपने कभी पहनना नहीं हो। Suppose मान लो I come before you wearing a shirt, मैं आपके सामने आता एक शर्ट पहन के, and it reminds you about your enemy. और वो शर्ट आपके शत्रु की आपको याद दिलाता है, What will you tell? तो आप क्या कहोगे? One cloth God does not like. एक कपड़ा प्रभु को पसंद नहीं है, It's called pride. उसे घमंड कहते हैं, Because it reminds them about a person called Lucifer. क्योंकि वो कपड़ा जो है ना उनको एक व्यक्ति की याद दिलाता है जिसका नाम है लूसीफर। There it says. God opposes. Oppose means actually pushes you away. विरोध करने का मतलब दूर ढकेलना। Yeah. You may say, but I'm your child, Lord. आप कहोगे लेकिन प्रभु मैं तो आपका बच्चा हूँ। God is saying, I don't like this cloth. प्रभु कहते ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है। You can't sit in my lap with that cloth. तू मेरी गोद में वो कपड़ा पहन के बैठ नहीं सकता। Wear the cloth I gave you. जो कपड़ा मैंने तुझे दिया वो पहन। What is it? प्रभु वो क्या है? Humility. वो नम्रता है। Wear that cloth. वो कपड़ा पहनो। What does humility say? नम्रता क्या कहती है? Look at Jesus. यीशु की ओर देखो। So when you become famous, तो जब आप फेमस हो जाते हो, everybody says, सब लोग कहते हैं wow. वाह Wow. वाह। You know what you should say? पता आपने क्या कहना चाहिए? वाह, आमेन। Why did he fall? वो क्यों गिरा? Pride. We all say pride. हम सब कहते हैं घमंड के कारण। It's not pride. वो घमंड नहीं था। He had a very big open door in his life. उसके जीवन में एक बड़ा खुला दरवाजा था। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ we will not have open doors in our life. हमारे जीवन में वो खुले दरवाजे नहीं होंगे। Let me quickly give you, quickly. तुरंत बताने दो आपको। In this beautiful, he had a beautiful career. उसका Beautiful. बहुत सुंदर करियर था, Beautiful, beautiful. बहुत सुंदर। Beautiful. Number 5. चौथा cancel. Number 5. चौथा कैंसिल, डायरेक्ट पांचवा। उसको लेप्रोसी हो गया, वो सब हो गया, उसको साइड में ले लिया. He never was able to rule again. उसको कोड लग गया, सब हो गया और वापस राज नहीं कर पाया वो। But number 5. लेकिन पांचवा नंबर, Take care of the open door in your life. आपके जीवन में जो खुले दरवाजे ना उनसे सावधान रहो। Yeah. हमारे सब लोगों के जीवन में खुले दरवाजे रहते हैं, लेकिन हमने क्या करना है ना, उसे बंद करना है. यस, Let me say it again. मुझे फिर से कहने दो। We all have open doors, हम सबके जीवन में खुले दरवाजे हैं, but लेकिन we should close it. हमने उन्हें बंद करना है। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ let a season begin in your life और ऐसा मौसम आपके जीवन में शुरू हो where you begin to close the open doors in your life. जहाँ पर आपके जीवन में वो खुले दरवाजे आप बंद करना शुरू कर शुरू दो। कर दे यीशु के नाम में. आमीन। Okay, now what was the open door? वो खुला दरवाजा क्या था? 2 Kings दूसरा राजा 15 verse 4. 15 अध्याय वचन 4। You know, when he was the king, आपको पता है जब वो राजा था, as a king, राजा होने के नाते he has a responsibility. उसके पास जिम्मेदारी थी। King means people. राजा का मतलब लोग, Leader means people. अगुआ मतलब लोग। And what was this responsibility, you know? और उसकी जिम्मेदारी क्या थी पता है? Help people to connect to God. लोगों की मदद करना ताकि वो प्रभु से जुड़ जाए। See, again I want to say, फिर से कहना चाहता हूँ, आप आपके घर में कमा के लेके आते हो, आपके बच्चे लोगों को अच्छा, क्या उसको बोलते हैं ना, परवरिश। पढ़ाई है, कपड़े है, अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा, everything is good, and God will say, oh, well done. सब कुछ अच्छा, प्रभु कहेंगे शाबाश। But one day he will ask you, लेकिन एक दिन आपसे पूछेंगे, what did you do with respect to their relationship with me? उनका रिश्ता जो मेरे साथ है उसके लिए तूने क्या किया? क्या किया? First you should pray. पहले आपने प्रार्थना करना है। My parents prayed for years मेरे माता पिता ने सालों तक प्रार्थना की that this boy should get saved, कि इस लड़के का उद्धार होना चाहिए, and I got saved. और मेरा उद्धार हुआ। Yeah, and I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ all our family members हमारे सारे परिवार के should get सदस्य saved. उनका उद्धार होना ही है। Father, mother, brother, sister, uncle, auntie, everybody should get saved. पिता, माँ, भाई, बहन, अंकल, आंटी, सबका उद्धार होना है। Everybody. सबका उद्धार होना है। Yeah. Because there is a real death, क्योंकि एक सच में मृत्यु है and there's a real heaven, और सच में स्वर्ग है and there's a real hell. और सच्चा एक नरक भी है। I don't know whether you know that story of rich man and Lazarus. मुझे नहीं पता आपको कहानी पता है कि नहीं, लाजरस और अमीर व्यक्ति के बारे में। Rich man lands in hell, अमीर व्यक्ति जो नरक में जाता है, and you know what he is crying. और पता है वो क्या पुकार के कह रहा है? Abraham, अब्राहम, Abraham, अब्राहम, please send somebody कृपा करके किसी को भेजो to my house. मेरे घर में। I have 5 मेरे brothers, 5 भाई हैं वहाँ, and they would get saved. कि उनका उद्धार हो They जाए। should not come here. उन लोगों ने यहाँ नहीं आना है। Hell is real. नरक हकीकत है। इतना कॉम्प्लिकेट मत हो जाओ. इतना उलझ मत जाओ.
तुम्हारे घर में के लोगों का नाश नहीं होना है, उद्धार होना है यीशु के नाम आमेन में। आमेन। ये बढ़ I गया। pray salvation would happen मैं प्रार्थना करता हूँ उद्धार हो in the name of Jesus. यीशु के नाम में। We will come to the house of God as a family and we will worship God. हम साथ में परिवार होने के नाते प्रभु के घर में आके प्रभु की आराधना करेंगे। Yes. Okay. So what was his problem? तो उसकी समस्या क्या थी? Yeah, he did not help people उसने लोगों की मदद नहीं की in connecting with God. प्रभु के साथ जुड़ने में। You know the greatest thing in life? आपको पता है जीवन में सबसे बड़ी चीज Helping people to connect with God. लोगों की मदद करना है प्रभु से जुड़ने के लिए। I'm telling you, heaven, eternity will salute you. मैं आपसे कह रहा हूँ स्वर्ग और अनंत काल जो है ना आपको सलाम करेगा। You may say, I'm not a pastor. आप कहोगे मैं तो कोई पासवान नहीं हूँ। Jesus said, यीशु ने कहा whoever believes in me, जो कोई मुझ में विश्वास करता he है should go, उसने जाना है, preach the gospel. सुसमाचार प्रचार करना Make है, disciples. शिष्य बनाना है। So what was happening in his time? तो उसके समय में क्या हो रहा था? Yeah, people under him, लोग जो उसके हाथ के नीचे थे they were doing their own. वो अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहे थे। They were sacrificing. वो बलिदान चढ़ा रहे थे, Blood sacrifices are happening. लहू के बलिदान चढ़ाए जा रहे थे, Yeah, spirits are being worshipped. आत्माओं की आराधना हो रही थी, Creation is being worshipped. सृष्टि की आराधना की जा रही थी। This was the open door. ये खुला दरवाजा था उसके जीवन में। When there is an open door, जब खुला दरवाजा होता है ना, demons will come in. दुष्ट आत्मा अंदर आती है। आप बोलोगे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तू राजा है और तेरी प्रजा है ना, उसके ऊपर तेरी जिम्मेदारी होती है। यस, आपकी जिम्मेदारी होती है सर। And this is his big problem. और ये उसकी बड़ी समस्या थी। It opened the door. उसने दरवाजा खोला। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, I really pray, मैं सच में प्रार्थना करता हूँ we would have discernment, कि हमारे पास वो परख हो, we would have wisdom. हमारे पास बुद्धि हो। If there are open doors in our lives, यदि हमारे जीवन में खुले दरवाजे हैं, it will close in the name of the Lord. वो बंद किए जाए यीशु के नाम।